हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये व्लॉग मेरा एक दिन पहले का है, शाम के टाइम का। रात को हम एक पार्टी में गए थे, वहीं से मैंने ये स्टार्ट किया था। वहाँ पे गए थे, थोड़ा ही शूट किया था मैंने, ज़्यादा शूट नहीं किया था। उसके बाद हम घर आ गए थे और फिर ये सुबह मॉर्निंग का रूटीन मेरा। ये मैं सुबह सब्जी बना रही थी, भुजिया बना रही थी, मूली के पत्तों की भुजिया बना रही थी, वही है। सुबह के टाइम ना थोड़ा ठंडा सा ही हो जाता है, तो इस वजह से मैंने शॉल और स्वेटर डाले हुए हैं। क्योंकि ना मतलब अभी पहले तो सर्दी कम हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा से सर्दी कुछ आ गई है, फिर से बढ़ गई है, पता नहीं क्या हुआ है। सब्जी कट करके फिर मैं थोड़ी देर छत पे गई। मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। छत पे माँ जी बैठी हुई थी, कान्हा जी बैठे हुए थे, लेकिन मैं थोड़ी देर ही छत पर रुक पाई क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रखी थी और मुझसे वहाँ पे रुका ही नहीं गया धूप में। ये लोग न जाने कैसे बैठे हुए थे। उसके बाद फिर कान्हा जी ने बोला कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो फिर मैं उनके लिए चाय बना के ले जा रही हूँ। और इससे पहले भी 2 बार चाय बन चुकी है, अब ये हमारी तीसरी चाय है। तो ये मैंने चाय बनाई थी। चाय मैंने कान्हा जी के लिए, माँ जी के लिए और भैया, तीनों के लिए ही बनाई थी। तीनों ने चाय पी थी। उसके बाद मैं उनको चाय देने गई थी छत पे। और ये देखिए यहाँ पे एक लाली भी है पड़ोस की, वो भी आई हुई है। पड़ोस की क्या, घर में ही रहते हैं। और ये कान्हा जी चाय पीते हुए, ऊपर से यहाँ पे ना इतनी धूप तेज़ थी कि मैं थोड़ी देर ही रुक पा रही थी, मेरे से तो ज़्यादा रुका नहीं गया, इसलिए मैं वापस फिर से आ गई। और कान्हा जी ने कहा कि मेरे लिए हलवा ले आओ, तो मैं उनके लिए गाजर का हलवा निकाल रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने हलवा बनाया था, परसों ही बनाया था, तो फिर ये हलवा मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। उसके बाद हलवा देने गई थी मैं उनको छत पे, और हलवा इतना मीठा हो गया था, मेरे से तो खाया नहीं जा रहा था। पर कान्हा जी को मीठा बहुत पसंद है, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने तो नहीं खाया था। और ये फिर मैंने सब्जी के लिए आलू बॉयल किए थे। अब मैं आलू छील के मट्ठे के आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और मूली के पत्ते की भुजिया, ये दोनों चीज़ मैं बनाऊंगी और रोटी सेकूंगी। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। उसी टाइम पे ना राधा आ गई थी पड़ोस से, वो मेरे से कुछ बात कर रही थी, तो मैं उससे भी बातें कर रही थी, साथ में मैं आलू भी छील रही थी। और उसी टाइम पे फिर ये सब करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था आज। और फिर मैंने सोचा कि मैं पानी लगा देती हूँ, मैं पानी भी लगा दिया था बीच में। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी धोई, और ये सब्ज़ी ना, हरी सब्ज़ी में थोड़ी बहुत मिट्टी ज़रूर होती है, तो ये कई बार धोनी पड़ती है, 2-3 बार धोने के अच्छे से, तब मिट्टी निकलती है। और ऐसे ही अगर वो कर दो तो नहीं। और पहले मैं इसलिए नहीं धोती क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा सा है ना, तो वो एकदम ठंडे हाथ हो जाते हैं मेरे, तो इस वजह से मैं कभी कभार पहले भी धो देती हूँ और कभी कभार बाद में भी धो देती हूँ। कभी ऐसे भी धो लेते हैं, एक बार पहले धो लो और 1-2 बार बाद में धो दो, इस वजह से। वैसे सब्ज़ी को बाद में काट के नहीं धोना चाहिए, पर मैं कभी कभार धो देती हूँ अगर ज़्यादा मेरे को ठंडा वंडा लगता है तो। मेरे को ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। और फिर मैंने सब्ज़ी धोई। सब्ज़ी धोने के बाद अब मैं सब्ज़ी को छौंकूँगी। यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई रख के उसमें थोड़ी ऐसी जंग सी लग जाती है, तो वो मैंने एक गीले कपड़े से पोंछ दी है। उसके बाद कढ़ाई जब थोड़ी गर्म हो गई तो मैं इसमें अब तेल डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी में जीरे और हींग में ही छौंकती हूँ, तो इसमें और कुछ नहीं डाला था आलू वगैरह, वरना आलू डाल के या फिर दाल डाल के भी बन जाती है। वैसे मुझे दाल की ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर प्लेन होती है अकेले पत्तों की, तो वो अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाल के, तेल गरम हो गया, उसके बाद थोड़ा हींग जीरा डाला, और उसके बाद ये थोड़ी सी हल्दी डालने से क्या होता है कि जब हम सब्ज़ी को ऑयल में छोड़ते हैं तो वो ऐसे उछटती नहीं है, और अगर नहीं डालो तो वो एकदम से उछट जाती है। उसके बाद बस मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक डाल के और ढक के रख दिया था। मैंने इसलिए मसाले नहीं डाले क्योंकि अभी ये बहुत ऊपर तक हो रही है, थोड़ी देर में ये सब्ज़ी थोड़ी बैठ जाएगी, कम हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। इधर दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पे मैंने
भगोना चढ़ा दिया है। इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। अब इसमें मैं मट्ठे के आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके लिए पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें आके बाकी का जीरा वगैरह डालेंगे। उधर मेरी सब्ज़ी हो गई थी, मतलब थोड़ी सी कम हो गई थी, तो फिर मैंने उसको एक बार अलट पलट कर दिया और फिर से एक बार ढक दिया, क्योंकि अभी ज़्यादा अच्छे से कम नहीं हुई थी। और फिर मैंने इधर ये दूसरी सब्ज़ी छौंकी, इसमें हींग और जीरा दोनों इसमें डाले। उसके बाद फिर मैंने उबले हुए आलू जो फोड़े थे ना, वो इसमें मैंने डाल दिए हैं और इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये तीनों चीज़ डाल के उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिलाएंगे अच्छे से। और फिर मिलाने के बाद इसमें हम मट्ठा डालेंगे। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कच्चे आलू भी कट करके, जब आलू अच्छे से गल जाएं तो उसमें नमक नहीं डालना होता है, इसमें पहले से, बाद में ही डालना है। अगर नमक पहले डाल देंगे तो ये सब्ज़ी फट जाएगी। इधर मेरी वो हरी सब्ज़ी भी हो गई थी, तो मैंने उसमें भी मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, तीनों चीज़ डाल दी। अब हम उसे भी अच्छे से मिला देंगे। इधर ये सब्ज़ी में मैंने मट्ठा डाल दिया था, तो ये मतलब जब तक बॉयल नहीं आए तब तक बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में उसको चलाती जा रही हूँ। इधर बॉइल्ड हुई ना शकरकंदी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी चाट बना देती हूँ, तो खाना जी चाट खा लेंगे, तो मैंने उनके लिए इसकी चाट बना दी। और ये मैं शकरकंदी को छील के फिर चाकू से कट कर दिया। चाकू से कट करने के बाद इसमें मैं मसाले डालूँगी। इधर बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ। और ये देखिए चाट पे मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डालेंगे काला और थोड़ा सा चाट मसाला, तीनों चीज़ डाल के उसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा मैंने सफ़ेद नमक भी डाला था, थोड़ा काला डाला था। और ये अब मैं चाट मसाला डालूँगी। और ये एक मेरे पास स्नैक्स मसाला है, ये भी थोड़ा सा डाल दिया है मैंने। और उसके बाद अब मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। और ये हमारी चाट रेडी है, शकरकंदी की चाट। अब ये चाट होने के बाद मैंने सब्ज़ी को देखा, उसमें उबाल आ गया था, तो मैंने सोचा इसमें नमक डाल देती हूँ। इसलिए मैंने सब्ज़ी में थोड़ा नमक डाल के और गैस को थोड़ा इस टाइम पे स्लो करके और सब्ज़ी को उबलने देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने दूसरी सब्ज़ी देखी, वो भी होने वाली थी, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसको धीरे धीरे होती है, बिना पानी के होती है, क्योंकि सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी में वैसे ही काफ़ी पानी होता है। इस सब्ज़ी को केवल तेल में ही बनाया जाता है, पानी नहीं डालते, ऐसे ही खुद ही से काफ़ी निकल आता है, इसलिए। और फिर मैंने फिर से ढक दिया, क्योंकि अभी तक हमारी सब्ज़ी हुई नहीं है। इधर मैं फिर से छत पे गई थी कान्हा जी को चाट देने के लिए। देखते हैं उनको अच्छी लगती है कि नहीं। वैसे मुझे पता है उन्होंने 1-2 बाइट ही खाया था, उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, फिर मेरे को ही खानी पड़ी थी वो, तो मैंने खाई थी वो। इधर फिर मैं छत से आने के बाद अंदर आ गई हूँ अपने रूम में, और अभी मैं बेडशीट ठीक करूँगी। बेडशीट ठीक करने के बाद फिर मुझे नहाने के लिए भी जाना है। अभी ये देखिए, पहले इतनी ख़राब सी हो रखी थी ना बेडशीट, और अभी मैं यहाँ पे मैं कंबल वगैरह बिछा दूँगी, पिलो कवर लगा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह निकालूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था, सब्ज़ी वगैरह उधर हो ही गई थी, और आटा भी मैंने लगा दिया था शायद। आटा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आके फिर मैं खाना सेक देती हूँ सबके लिए। तो फिर मैं यहाँ पे कपड़े ले रही हूँ अपने, और आज मौसम थोड़ा ठंडा सा ही लग रहा है, तो मैंने गर्म पानी कर लिया था ताकि ठंड ना लगे। तो मैं गर्म पानी से ही नहाऊँगी। वैसे अब 1 आध दिन ही नहाऊँगी गर्म पानी से, उसके बाद फिर मैं ताज़ा पानी से या नॉर्मल पानी से ही नहाने लगती हूँ। और फिर यहाँ पे ये देखिए, हमारा बिस्तर तैयार हो चुका है, एकदम अच्छे से बेड सही हो गया हमारा। ये पानी लगा हुआ है मेरा गरम, ये मेरा पानी हो चुका है। अब मैं पानी लेके जाऊंगी। इधर माँ जी, मैंने देखा कि वो भैया के रूम की चादर ठीक कर रही थी, तो वो मैंने थोड़ी सी करवा दी, और ये देखिए ये चादर ठीक हो गई। उसके बाद माँ जी वहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। और इधर कान्हा जी का मैच आ रहा था यूट्यूब पर, कल वाला शायद
कल वाला था ये, हाँ मैं कल वाला मतलब देख नहीं पाई थी, तो मैं खुद ही देख रही थी उसको फ़ोन में। ये कान्हा जी का मैच चल रहा था, ये 4 रन हो गए, चौका लगा दिया कान्हा जी ने। ये CMO के साइड का मैच है उनका। और मैच देखने के बाद थोड़ी देर ही मैच देखा था मैंने बस, जब तक कान्हा जी खेले थे उतना ही। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया था सबके लिए। फिर शाम को हमें एक शादी में जाना था, तो ये हम शादी में आए हुए हैं एक में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़ा गेस्ट हाउस था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, काफ़ी सुंदर सजावट हो रखी थी। और यहाँ पे ये कान्हा जी के कोई फ्रेंड मिल गए थे उनको, क्योंकि शादी भी उनके ही फ्रेंड की थी, तो उनको कोई फ्रेंड मिल गए थे, तो वो उनसे बातें कर रहे थे और इधर मैं वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। और हमने फिर खाना वाना खाया था। जब तक हम पहुँचे थे हम थोड़ा लेट ही हो गए थे, क्योंकि दूर थी शादी, तो हम थोड़ा लेट निकल पाए थे, कान्हा जी आ नहीं पाए थे घर पे, तो थोड़ा लेट निकले थे। इसलिए जब हम पहुँचे थे तो नाश्ता वगैरह तो ख़त्म हो गया था, थोड़ा बहुत ही बचा था, लेकिन फिर हमने सीधे जाके नाश्ता न करके खाना ही खा लिया। इधर दूल्हे राजा आ गए हैं, ये कान्हा जी के फ्रेंड हैं। और दूल्हे राजा के आने के बाद वहाँ पे उनके साथ जो फ़ोटो वगैरह होते हैं वो सब होने लगे थे, और मैं तो अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई थी बस। कान्हा जी बोलते हैं कि हर जगह जाके बस वीडियो बनाती रहती है। और फिर उसके बाद कान्हा जी ने डांस किया यहाँ पे। मैंने तो नहीं किया, मतलब मैंने किया था, थोड़ा सा ही किया था, कान्हा जी ने ज़्यादा किया था, उनका ही मन हो रहा था। तो फिर दोनों का सूट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उनका ही थोड़ा सा सूट कर लिया था। और कान्हा जी ने डांस किया। उसके बाद फिर दुल्हन की एंट्री हुई। यहाँ पे दुल्हन डांस कर रही है, काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी। तो फिर उन्होंने काफ़ी डांस वांस किया। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन दोनों की एंट्री हुई। पहले ये सब नहीं होता था, अभी ये वाला ट्रेंड चल गया है, दूल्हा दुल्हन दोनों को एक साथ एंट्री करवाते हैं। और काफ़ी सुंदर सजावट थी, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम वहाँ से आने में काफ़ी लेट भी हो गए थे। ये देखिए, फिर ये दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ पर। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही हैं। और दूल्हा दुल्हन की एंट्री होने के बाद फिर हम ज़्यादा देर रुके नहीं थे, क्योंकि हमें घर वापस आना था, शादी भी काफ़ी दूर थी, तो हमें अपने घर भी वापस आना था, इसलिए हम आ गए थे। उन्होंने बोला तो था कि थोड़ी देर रुक जाओ, पर हम नहीं माने, क्योंकि हमें रात बहुत हो गई थी, 1 बजने वाला था। तो फिर हम वापस आ गए। और ये देखिए क्या बात है कान्हा जी यही सब करते रहते हैं, मस्ती, अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सजावट की हुई है। ये हम आ रहे थे तो मतलब डोर में ये सब सजावट हो रखी थी अंदर घुसते ही। और फिर हम वहाँ से निकल के आ गए। ये क्या रह गया, हाँ ये फ़ोटो शूट करा रहे थे, कह रहे थे फ़ोटो निकाल दो मेरा एक। और जिस दिन की ये शादी, उस दिन काफ़ी बड़ा सारक था, तो हमें रास्ते में भी कई मतलब शादियाँ मिली, मैरिज हॉल, कई मैरिज हॉलों में शादियाँ थी। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए रास्ते में काफ़ी मैरिज हॉल सजे हुए हैं। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।